पश्चाताप कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह तहसील आदमी था। वह हमेशा सच बोलता था। उसके पास एक घोड़ा था जिससे वह बहुत प्यार करता था। वह अपने घोड़े को उसी तरह प्यार करता तथा देखभाल करता था जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। घोड़ा बहुत स्वस्थ, साहसी और खूबसूरत था। जब वह गति से दौड़ता था मानो रोशनी की चमक गुजर गई हो। घोड़े से अलग होने के मात्र विचार से ही वह आदमी की आंख में आंसू आ जाते थे। गांव में डाकू रहता था। लोग उससे बहुत डरते थे। डाकू ने घोड़े की खूबसूरती और गति के बारे में सुना और अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक सका। वह गांव आया और घोड़े के मालिक से मिला। बूढ़े व्यक्ति ने बिन मृत्यु से पूछा, तुम कैसे हो? डाकू ने उत्तर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब आपका आशीर्वाद है। तुमको यहाँ कौन लाया? उस आदमी ने पूछा। ये खूबसूरत घोड़ा है जो आपके पास है। उसने मुझे यहाँ आने और इसे देखने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने इस घोड़े के बारे में बहुत सुना है। डाकू ने कहा, मैं प्रभावित हूँगा अगर घोड़े पर सवारी करूँगा। बूढ़े व्यक्ति ने भोलेपन से कहा, ठीक है, आप इस घोड़े पर सवारी कर सकते हैं। घोड़े को देखकर डाकू बहुत प्रसन्न हो गया। उसने घोड़े को रखने की इच्छा प्रकट की। उसने हजारों घोड़े देखे थे लेकिन कोई भी उस घोड़े के समान नहीं था। उसने दिमाग में बेईमानी के विचार रखकर कहा था कि मैं आपके घोड़े पर एक बार सवारी कर सकता हूँ। बूढ़े व्यक्ति डाकू की सोच से वाकिफ नहीं था तथा वह राजी हो गया। वह घोड़े पर बैठ गया। डाकू कभी भी ऐसे प्रशिक्षित घोड़े पर सवार नहीं हुआ था और वह प्रभावित हुआ। वह पुजारी के पास आया और उसने घोड़ा उनके हवाले किया और उसने बूढ़े आदमी को अलविदा कहते समय कहा, मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। आखिर वह एक डाकू था। जो कुछ चाहता था वह किसी भी सूरत में ले लेता था। अब बूढ़ा व्यक्ति बहुत डर गया। उसने सोचा कि डकैत उसे घोड़ा ले लेगा। वह बेचैन हो गया। वह रात में घोड़े की रखवाली करने लगा। एक शाम को वह व्यक्ति अपने घोड़े की सवारी कर रहा था। अचानक उन्हें एक आवाज सुनी, कृपया मेरी मदद कीजिए। आवाज हृदय को प्रभावित करने वाली थी। उन्हें अपने घोड़े को मोड़ा और एक अपाहिज आदमी को एक पेड़ के नीचे देखा। गरीब आदमी ने हाथ जोड़े और कहा, श्रीमान, मुझ पर दया कीजिए, मुझे शहर जाना है और मैं चल नहीं सकता। कृपया मुझे अपने घोड़े पर बिठा दीजिए। ईश्वर आपकी सहायता करे। तुम शहर क्यों जाना चाहते हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। उसने जवाब दिया, मैं डॉक्टर से परामर्श लेना चाहता हूँ। वह आदमी बहुत दयालु था तथा वह घोड़े से उतरा और उसने बीमार आदमी को अपने घोड़े पर बिठा लिया। जैसे ही वह आदमी घोड़े पर बैठा, अचानक उसने एक झटका दिया और घोड़े से चल निकला। पुजारी खड़ा रह गया। उसने महसूस किया कि यह आदमी वही डाकू था। उसने डाकू को बुलाया, उसे रुकने के लिए कहा, केवल मेरी एक बात तो सुनो, पूछो जो कुछ आप पूछना चाहते हो, लेकिन मुझसे इस घोड़े के बारे में मत पूछना। डाकू ने कहा, मैं घोड़े के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि इस घटना के बारे में किसी और को मत बताना। डाकू नहीं समझ सका कि वह आदमी का क्या मतलब था तथा उसने बूढ़े से पूछा। बूढ़ा आदमी शांति से खड़ा हुआ और बोला, ये इसलिए, अगर तुम इस घटना के बारे में लोगों को बताओगे तो लोगों का गरीब और असहाय लोगों से विश्वास उठ जाएगा। डाकू चला गया। व्यक्ति के शब्द उसके कानों में गूंज गए। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में एक नया बदलाव आ गया है। आधी रात में डाकू घोड़े के साथ वापस आया। उस आदमी को घोड़ा वापस करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। उसने घोड़ा उसके स्थान पर बांधा और रोया, पर वह आंसू पछतावे का साफ इशारा कर रहे थे। उसने घोड़े के मालिक से माफ़ी मांगी और बोला, मुझे बहुत पछतावा है, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। मेरे जीवन में नया बदलाव आ गया है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।